हमारे हाथ में देसी घी रहता है, यही हमारा सौभाग्य है कि पांचों उंगली हमारी देसी घी में रही। तो क्या बात है, देखिए ये बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। अभी तक हम ये सुनते थे कि हमारी आपकी पांचों उंगलियां जो है घी में, आज पहली बार किसी व्यक्ति को वैसे देख रहे हैं। और ये बाबा के बाबा हैं, कमाल है, मिट्टी वाले बाबा। घी है, घी नहीं, ये जिसमें घी लगा हुआ है इसमें ये नपना है, नपना से पूरा डाल देते हैं। हाँ, ये बाटी में डाल पूरी दिए। बाटी को अंदर से नहला देते हैं। ये स्पेशल हो गई। क्या बात है, बहुत यही तरीका है बाटी बनाने का। ये जो जाली रख के शॉर्टकट बनाने वाली बात आ जाती है। अच्छा, और ये जो है टटरम वाली बाटी है। सब जगह आप खा लोगे, लेकिन यहाँ वाली बाटी का मजा कहीं नहीं मिलेगा। 40 किलोमीटर दूर पर है, वहाँ से यहाँ खाने आते हैं। जॉब करता हूँ हैदराबाद में, लेकिन जब भी आता हूँ कानपुर तो बाटी खाने जरूर आता है यहाँ पर। पूर्वांचल का, बिहार का याद दिलवाता है इनका बाटी चोखा का। और ये क्या, ये सत्तू सूखा हाँ आप सूखा सत्तू खाने आते हैं? हाँ। मतलब वाकई में भोला बाबा के गोला में जो मजा है वो कहीं नहीं है। किया सरकार का और मंतर बाबा का हाँ, और मेहनत हमारी। का जी का हाल बा हो, ठीक बा। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वांडर अभिषेक। देसी और बिल्कुल थेथर बिहारी अंदाज इसलिए क्योंकि आज का जो मामला है वो बिहारी जायके के इर्द गिर्द होने वाला है। दरअसल मेरा एक मित्र था, हिंदी में आ जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। मेरा एक मित्र था शिशुपाल, उसने चस्का लगाया था मुझे बिहारी शान, बिहारी जान और बिहारी जायके यानी कि लिट्टी चोखा बाटी चोखा का। और काफ़ी लंबा अरसा हो गया था उसके हाथ का लिट्टी चोखा बाटी चोखा सत्तू वाला, उससे मैं महरूम था। तो हमारा शहर था मौजूदा समय में कानपुर, और कानपुर में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो ढूंढा डमटा और गहन अध्ययन के दौरान हमें एक ऐसा लोकेशन मिला जहाँ की बाटी के चर्चे पूरे कानपुर में हैं। तो आज का जो सफ़र है और आज की जो नज़र है वो इसी बाटी वाले भंडार से। भाई जैसे जैसे हमने दुकान खोज निकाली है वैसे ही हमने दुकान के संचालक साहब को पकड़ लिया। क्या नाम है साहब आपका? जी भोला तिवारी। भोला तिवारी जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक है। ये क्या बना रहे हैं आप साहब? ये बाटी बना रहे हैं सर। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं सर? बाटी सर आटे से, और इसमें देसी घी का मोहन रहता है। अच्छा और चने का सत्तू और मसाला रहता है सब। अच्छा। तो ये अभी क्या कर रहे हैं? ये बाटी भर रहे हैं बाटी बन रही जी। है। जी भर रहे हैं। ये बाटी को आप पूरी के शेप दे रहे हैं? हाँ भरने के लिए? जी। क्या बात है। तो ये बताइए साहब, ये कितना टाइम लगता होगा बाटी को बनने में? जी बाटी को भरने में तो थोड़ा कम टाइम लगता है, और सेकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता होगा लगभग? मतलब ये हम लोग 8 बजे सवेरे आते हैं हाँ। और 12 बजे लमसम तैयार हो जाती है। अच्छा, 12 बजे लमसम तैयार हो जाता है। ऐसी बाटी कहीं मिलेगी नहीं। अच्छा, जैसी बाटी नहीं मिलेगी वैसी आपकी मूछें कहीं नहीं मिलेगी। अरे तो वो भगवान मालिक है, वो हम नहीं बता सकते। वो आप समझो। अच्छा, कोई बात नहीं, आपकी मूछों पे भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा मेन मुद्दा जो है वो है चोखा बाटी। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम है भोला जी। और भोला जैसे नाम है वैसे ही आप बना रहे हैं बाटी का गोला जी। तो भोला और गोला, जी। ये भोला और गोला की कहानी आई कैसे? भोला और ये गोला का आई- कनेक्शन हुआ कैसे? जी ये आई देवराह बाबा से। भ्रमण में चल रहे थे, अच्छा थोड़ा बहुत जवानी की उम्र थी, हाँ। तो अयोध्या और देवराह बाबा और गोरखनाथ बाबा सबके दर्शन किए। अच्छा तो वहाँ एक संत ने हमें बाटी ये खिलाई। बार बार यही बात कह रहे थे, बाबा खाना नहीं खाएंगे भंडारे में, और हमें रबड़ी और दूध ज़्यादा खाया है। तो फिर उन्होंने हमसे कहा ले एक बाटी खा ले। वो बाटी उन्होंने हमें दी और फिर हमने बाटी मजबूरन खाना पड़ा और हमें बड़ा स्वाद लगा। फिर हमने उनसे कहा ये बाटी हमारे लिए बना लिया करना। बोले हम इसीलिए नहीं खिलाते हैं बाटी किसी को। तो संपत दास नाम के बाबा थे, तो बरगई चौराहा बस्ती, तो वो वहाँ पर थे।
और उन्होंने हमें समझ लीजिए 3 साल में रहा वहाँ, 2 साल तो हमें बाटी उन्होंने नहीं खिलाई होगी। अच्छा वो 5 बाटी बनाते थे, किसी को बाटी नहीं देते थे वो, अच्छा किसी को नहीं देते थे। और वो बाटी हमारे जीवन यापन के लिए एक प्रसाद हो गई और हमें वो बाटी बहुत अच्छी लगी, तो हमने उनके सेवा किया, मसाला साला जाना, तो वो बाटी बनाना सीखे उनसे। फिर हमने अपनी माँ को बाटी बना के खिलाई और माँ ने हमारी कहा कि दुकान, हमने उनसे पूछा कि दुकान चलेगी, तो बोली खूब चलेगी। तब से 1992 से हम बाटी बेच रहे हैं। पहले तो हम साहब सेल्समैनी करते थे, हमन सामग्री और जुसांदा हम बेचते थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे बाटी चोखा इंडियन ऑयल में मित्र लोग थे, तो उन्होंने हमसे आग्रह किया कि बनाओ यार, हमें बाटी खिलाओ। अच्छा, तब से हम बना के वो खिला रहे हैं। ये गोला और घोला का जो मेल है वो दुर्घटनावश हुआ, कोई इरादा नहीं था नहीं इसका? जी, इरादा नहीं था। अब मैं उससे वाकिफ भी नहीं था। अच्छा, और अब ऐसा हो गया बोला और गोला के मेल की हाँ। दोनों भाई हैं। हाँ जी, भाई हैं। क्या बात है। तो ये बताइए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? जी, इसमें चने का सत्तू है सर, हाँ और मंगरेल, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हींग और भरा हुआ मिर्चा लाल, हाँ। वो इसमें मिक्स है। अच्छा और धनिया, मिर्चा, अदरक, नींबू का रस। अच्छा। जी। और चोखे में? चोखे में आलू, मेन चीज़ होता है आलू। आलू हमारा भुजा हुआ होएगा। आलू भुजा है, बैगन भुजा है, टमाटर है, धनिया, मिर्चा, अदरक है, और प्लस सलाद में नींबू और प्याज है। नवरात में हम मूली देते हैं सिर्फ। ये बाटी है कि लिट्टी है? ये सर ऐसा है, ये आप बाटी स्पष्ट है। करिए, क्योंकि बहुत भ्रम है लिट्टी और नहीं, बाटी में। हाँ। ये बाटी है। कैसे बाटी है? ये कंडे में बनाई जा रही है। अच्छा। अभी आपको दिखाएंगे, हाँ। कंडे में बाटी बन रही है हमारी। हाँ, हाँ, हाँ। और जो लिट्टी बनेगी वो थोड़ी छोटी, बहुत छोटी छोटी कचौड़ी साइज में, और तेल में या घी में तली जाएगी। बहुत सारे लोग तो लिट्टी को भी आग पे भूनते हैं, कंडे पे भूनते हैं। हाँ, वो बाफला जो आप बोलते हैं, बाफला। वो बाफला जो है पहले बॉयल किया जाएगा, हाँ। फिर कंडे में भून के बनाया जाएगा। अच्छा, तो बाफला, बाटी और लिट्टी में तीनों में ये फर्क ये है। जी, तो आप जो बनाते हैं वो है बाटी। बाटी। और ये जो बाहर वाला आइटम है जिसको आप, जिसमें माल भर रहे हैं, जी, सत्तू वाला, जी। ये आटे का है? जी हाँ, आटे का है, देसी घी का मोहन है। ये आपने यहाँ भट्टी टाइप का हिसाब किताब जी, बना जी, रखा है। जी। इसमें क्या करते हैं? इसमें बाटी सेकते हैं, आलू भूंजते हैं, अच्छा। और बैगन भूंजते हैं जी। अच्छा, आलू और बैंगन भी आपका भूनता है, उसके बाद भरता हाँ, बनता वो है? उधर से आप चलेंगे हमारे साथ, आइए आइए। तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा बाबा का दरबार बैठता है। हाँ। ये किसी भी रूप में हमारे पास रहे हैं हमेशा, और इन्हीं को माध्यम बना के हम चलते हैं। ये बाटी तैयार है। अच्छा, ये वाली जो बाटी है, ये राख है? जी हाँ। दबाते हैं अंदर? हाँ हैं? हाँ हाँ, ये मतलब ये तैयार। नहीं कि ऊपर जाली लगा के नहीं हल्का नहीं सा नहीं ऊपर नहीं सेक नहीं दिया, वो नहीं 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 सर, यही तरीका है बाटी बनाने का। हाँ। ये जो जाली रख के शॉर्टकट बनाने वाली बात आ जाती है। अच्छा। और ये जो है टटरम वाली बाटी है। देखिए, मिर्चा, धनिया, अदरक कूट के भी डाल दिया जाता हाँ। है ना, और मिक्सी में पीस के एकदम डाल दिया जाएगा। हाँ। पर हमारा जो है हर आइटम हाथ से महीन महीन कटा हुआ होएगा, हाँ। उसी में टाइम लगता है। और ये बाटी है, देखिए हमारा सैकड़ों कंडा लग जाता है बाटी बनाने में। आपने कहीं सीखा था कि यहीं आकर सीखा इनके पास? हमने सीखा नहीं है, केवल किया है। अच्छा, सीखा कुछ नहीं, ना, किया है? अभी भी नहीं सीखे हैं। अभी भी नहीं सीखे हैं? ना। और फिर भी बाटी ऐसी बनाते हैं कि लोग दूर दूर से दौड़ के आते हैं। हाँ। क्या बात है। ये तब इन्हीं की दया है। सब भोला बाबा की दया है। हाँ। भोला बाबा का गोला है ये। हाँ, एक क्या छील रहे हैं भैया? हाँ हाँ, बैगन ये छीला जा रहा है। हाँ चाचा, दिखाइए जरा क्या है इसमें। भैया ये चोखा है। जरा चला के दिखाइए, इसको थोड़ा आनंद आना चाहिए। हाँ, ये इसमें ये चोखा ये है। कितना चाचा चोखा होगा इसमें? ये कम से कम 100 बाटी के आसपास। ये हमारे साथ भोला भैया के पुत्र हैं। क्या नाम है आपका साहब? अमन तिवारी। अच्छा अमन भैया, एक बात बताइए हमको, आप दिन भर में
कितना माल तैयार करते होंगे, कितनी बाटी लगभग तैयार करते होंगे? 150 बाटी तैयार हो पाती है। यहाँ पे खाली प्रेमी आदमी ज्यादा आते हैं। अच्छा। अपने या आप आए, जिसको चस्का लग गया एक बार, लग गया, माल अच्छा मिलेगा, हम लाइन दौड़ दे जाएगी। स्पेशल और नॉर्मल वाला क्या मामला है? जी स्पेशल में जो है फोड़ के देसी घी अंदर भरा जाएगा अच्छा। और नॉर्मल में चुपड़ के दिया जाएगा। बहुरी क्या होता है आपके बोर्ड में लिखा था बहुरी? ऐसा है जी, इधर जो है कानपुर साइड में पहले भौरा बोला जाता था, भौरा, तो वही भोला क्या भौरी भंडार, ये हमने नाम डाला था अपना। अब वो बाटी चोखा बिहार की तरफ बाटी चोखा बोला जाता है, ये है। ये अंकल आपकी खूबी है कि हम नवाबगंज से सोचे साइकिल से आए हैं। नहीं भैया छोटू, तुम भी खुश रहोगे, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ और कुछ मेरे पास नहीं है, और जो है भी वो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारा सर्वाधिकार है हमारा, मैं ज़मीन में बैठा हूँ, ज़मीन में हमारे हाथ में देसी घी रहता है, यही हमारा सौभाग्य है कि 5 उंगली हमारी देसी घी में रही। तो क्या बात है, देखिए ये बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। अभी तक हम ये सुनते थे कि हमारी आपकी 5 उंगलियां जो है घी में, आज पहली बार किसी व्यक्ति को हम ऐसे देख रहे हैं, और ये बाबा के बाबा हैं, कमाल है, मिट्टी वाले बाबा। बाबा तो वो है, मेरे बाबा वैद्य थे, मेरे पापा भी वैद्य थे, तो हमारा हवन सामग्री और जुसांदा बहुत प्रसिद्ध था, पर हमारा जो है वो छूट गया इस बाटी की चक्कर। अच्छा, ऐसा कनेक्शन हुआ है भोला से बाबा वाले मंत्र के बाद कि आपका पैतृक काम छोड़ के आप इसमें आ गए। हम इसमें आ गए, और अब मेरी आगे पीढ़ी ये कहेगी कि ये पैतृक काम है हमारा। क्या नाम है आपका? हमारा चंद्रपाल सिंह भदौरिया। अरे मूछे हो तो नथुलाल के जैसी नहीं, चंद्रपाल सिंह भदौरिया जैसी। कितने साल में मूछे आई इसे? ये करीब हो गई 30-35 साल हो गई, और ऐसा ही ताव बरकरार है। क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए, ताव के साथ साथ स्वाद यहाँ कब से चख रहे हैं? बाबूजी कम से कम 25-30 साल हो गए हमको यहाँ। 8 साल, 10 साल से लगातार आ रहे हैं। 8-9 रुपये। 3 साल, 25 साल, 10 साल, 6 महीने से। हम 2 साल से रोज आ रहे हैं। 12-13 साल, कम से कम 10 साल। गन फैक्ट्री में नौकरी करते हैं अच्छा अच्छा। और डेली आते हैं। क्या चीज यहाँ लेके आती है आपको? अरे बाबूजी क्या स्वाद ये लेके आता, हमको ऐसी बाटी कहीं नहीं मिलती है। इनका सतुआ का मसाला है, बहुत जबरदस्त है। स्वाद इसका स्वाद ही अलग है बिल्कुल। शहर में कुछ भी चीज़ खा लो, लेकिन इसकी बात अलग है। बोला भैया जो है प्यार मिलता है यहाँ पे। टेस्ट चोखा सब कुछ, इनका टेस्ट, इनका चोखे का अंदाज, इनकी बाटी, हर चीज़ अलग है। ऐसा करके मिलता नहीं है ना खाने के लिए कहीं। जो यहाँ का व्यवस्था है सफाई और जो बनाने का बहुत ही बेहतरीन है। ये हरी मिर्च डालते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं होता है, लेकिन बाकी जितने भी चोखा वाले हैं सब लाल मिर्च डालते हैं, तो इनका टेस्ट एकदम घर की तरीके होता है। जो इनकी सर्विसिंग है मेन चीज़, वो भी एक नंबर की बेस्ट है, बेस्ट। यहाँ जो देसी घी का प्रयोग किया जाता है बिल्कुल शुद्ध किया जाता है। हमको तो लगता है आपके मुंह के अंदर स्वाद जाने के साथ साथ मूछें भी ले लेती होंगी। अरे तो आपको 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? 10 में से 11, आउटस्टैंडिंग। 10 में से 10 नंबर दिया जाएगा इनके बाटी चोखा को। 10 में से 10, 10 में 10 देंगे। 11, 10 में 10, 10 of 10। 10 में हम 10 देवे बिल्कुल। 10 नंबर। हम लोग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर हैं, हाँ। वहाँ से यहाँ खाने आते हैं। अच्छा, 40 किलोमीटर आना और जाना, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। कानपुर में बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ की बाटी के अलावा कहीं नहीं मिलती। जैसा बाटी और इनका सरल सहज और सुंदर अंदाज है, वैसे ही इनकी दुकान का भी पूरा लब्बो लुबाब है। देखने में बेशक आपको ये बिल्कुल साधारण सी दुकान नज़र आएगी, लेकिन देखिए चूँकि बाटी बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई है, उसी का टच देने के लिए ये खपरा टपरा टाइप का जो मामला है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को सामान्य लगे, लेकिन ये सामान्य होते हुए भी असामान्य है। क्योंकि अगर यहाँ नहीं बाटी का आनंद लिया तो फिर कहाँ लिया? महलों में बाटी का मज़ा आता नहीं है। नहीं आता। क्या बात है? जी हाँ। तो यही बात है। चलो ये बताइए कि बाटी आप लोग केवल यहीं खिलाते हैं कि टेक अवे पैकिंग वाला भी हिसाब किताब है? जी पैकिंग वाला भी हमारा हिसाब चलता है, जोमेटो में है सर। अच्छा, जोमेटो में है। जी। किस नाम से है? भोला बाटी के नाम से है, भोला भौरी। देखिए मतलब हम अभी कह रहे थे, ये केवल इस दुकान तक, देसी दुकान तक मामला सीमित नहीं है, जोमेटो तक पहुंच गया है। ये भूमंडलीकरण ही है जो इनको लोकल से धीमे धीमे ग्लोबल बना रहा है। और हो भी क्यों ना, चीज़ ही, स्वाद ही और आदमी ऐसे हैं।
तो ऐसा कुछ था भोला चाचा की कहानी, भोला चाचा की दुकान का सफ़र और नज़र। और अब बारी है बाटी की। तो चाचा बाटी खिलाएंगे फिर हमें? हाँ जी जरूर जरूर भैया, आपके जरूर। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, सबका ग्लोबल बना रहे हैं, आप नहीं खाएंगे। अरे नहीं हम आप ही के लिए। तो बिल्कुल चाचा की बाटी ट्राई करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार ये बाटी में ऐसा कौन सा मंत्र, कौन सा माल मिलाते हैं जो आदमी दौड़ा नहीं उड़ उड़ के इनके पास आता है। टाइट खाए भाई हम टाइट दे, मुलायम खाए मुलायम दे। तो इनकी दुकान की एक खासियत ये भी है कि ये लोगों की सहूलियत के हिसाब से पूछ लेते हैं कि आपको मुलायम चाहिए या टाइट चाहिए। अच्छा ये ज़रा आपने जब सवाल पूछा है तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि टाइट बाटी ज़्यादातर कौन लोग पसंद करते हैं? टाइट है ऐसे अपने भाई लोग है, ये भैया हैं टाइट खाते हैं, जवान लोग पसंद करते हैं। जवान आदमी। अच्छा अब मुलायम बहुत कम है भाई, मीठे से दांत हट जाते हैं, उसके लिए मुलायम अच्छा अच्छा, आदमी तो मतलब सबको केटर करते हैं, सबको कवर करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई निराश लौट के जाता हो नहीं, यार बाटी तुम्हारी बड़ी कड़ी कट्टी नहीं है। तो ये सहूलियत है इनकी बाटी की और इनके अंदाज की। चलिए भाई लगाइए साहब, आप टाइट लगाइए, हम टाइट ही खाएंगे। ये है शादी वाली बाटी। ये शादी वाली बाटी है। हाँ 1100 जब तुमने बताया था तो हमने 1000 जोड़ा। अच्छा इसमें ऊपर से घी ऐसे लगता है। हाँ ठीक है। स्पेशल में ये बाटी फोड़ दे। हाँ अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं? घी है घी। नहीं नहीं ये जिसमें घी लगा हुआ है इसमें ये नपना। नपना है। नहीं आएंगे पता नपना से पूरा इतना पूरा डाल देते हैं। हाँ ये बाटी में हाँ अरे डाल पूरी दिए। पूरी अगर बाटी को अंदर से नहला देते हैं। ये स्पेशल हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। तो गुरु आ गई है हमारी बाटी, चोखा और नींबू मिर्च और प्याज, पूरा व्यंजन पूरा पकवान हमारे सामने है। अभी तक इसके किस्से सुन रहे थे, बड़ाइयाँ सुन रहे थे, अब चख के बताएंगे कि आखिरकार ये वाकई में कैसी है। घी से बिल्कुल लबालब है, ये देख लीजिए। और मेरे दुन्ने में भी घी आ गया है, मतलब माल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आ जाएगा कल बनाएंगे अभी। भरता जो है या चोखा जो है, बैगन, टमाटर, धनिया, मिर्चा, यूँ मिलाइए रुपए में, लहसुन, सत्तू का जो मसाला है, सत्तू का जो मसाला है वो ना ज़्यादा तीखा है और ना ज़्यादा फीका है, बीच का है। कलौंजी का टेस्ट, नींबू का टेस्ट आ रहा है। अरे यूपी बिहार में जो खाई जाती है लिट्टी या बाटी, उसको खाने का तरीका ये होता है कि उसको तोड़ के खाया जाता है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो बाटी या बाफला होता है उसको फोड़ के खाया जाता है। तो तोड़ के और फोड़ के खाने वाला जो मेन डिफरेंस है ये यही है। तो हम इसको तोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फोड़ दिया जाता है पूरा। अरे एक चीज़ और, दिल्ली एनसीआर में मैं भी कई साल रहा हूँ और वहाँ पे बाटी जो खाई है उसका साइज हमेशा इस बाटी का आधा, कमोबेश आधा रहता होगा, लेकिन यहाँ दुगनी बाटी है, बड़ी बाटी है, लोडेड है, हैवी है, माल भरा है। और माल तो हमने दिखा ही दिया कि माल के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पहली बाटी डन है यार, बाटी वाकई में बड़ी थी, लोडेड थी। लीजिए दूसरी आ गई और ये भी पूरी लबालब भरी हुई है। ये देखिए
द्विवेदी। तो भाई बाटी चोखा का स्वाद लेते लेते एक साहब हमें मिले। क्या नाम है साहब आपका? सुरेंद्र द्विवेदी। सुरेंद्र द्विवेदी। यहाँ कब से आ रहे हैं आप साहब? हमको हो गए 20 साल। अच्छा, और ये क्या? ये सत्तू सूखा? हाँ आप सूखा सत्तू खाने आते हैं? हाँ। मतलब वाकई में भोला बाबा के गोला में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। आदमी ना केवल ये तनी हुई, सनी हुई और बनी हुई बाटी खाने आता है, बल्कि जरा चाचा दिखाइए जरा, ये सत्तू का मसाला जो बनाते हैं ना, अंदर भरते हैं, भरा जाता है, जो स्टफिंग जिसकी होती है वो खाने आते हैं। तो ऐसा क्या है दादा जो आपको ये सत्तू का मसाला खींच लाता है? बहुत मज़ा आता है खाने से। आप बाटी नहीं खाते हैं? ना। आप ये खाते हैं? हाँ। It's finally done. वाकई में इसको खाने के बाद बिल्कुल निसंदेह कह सकता हूँ कि कानपुर में शायद ही ऐसी बाटी कहीं मिलती हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है। और जहाँ तक नंबर देने की बात है, तो अगर मैं इसको 10 में नंबर दे दूँगा तो शायद इस दुकान की तौहीन होगी। नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये नंबर से ऊपर की चीज़ है। 10 नंबर इसके आगे कुछ नहीं है। ये बात आप तब जानेंगे जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ खाएंगे और भोला दादा से मिलेंगे, क्योंकि स्वाद भी निराला है, अंदाज भी निराला है और ठिया भी निराला है। ठिया जब जिक्र कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि आप पहुँचेंगे कैसे, आसानी से पहुँच सकें। इसलिए पनकी में भाटिया होटल वाला चौराहा है, उसके नज़दीक में कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक के ठीक सामने आपको ये भोला बौरी भंडार के नाम से दुकान है। और भोला बौरी भंडार जो है बेसिकली सुबह खुलता है 12 बजे, दुकान खुल जाती है, लेकिन आपको सर्विस उपलब्ध होगी, यानी कि बाटी मिलेगी 12 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे तक। दुकान की कोई ऐसी साप्ताहिक बंदी नहीं। साप्ताहिक बंदी मतलब आएंगे तो रोज आपको यहाँ मिलेगा स्वाद भोला भैया और ये दुकान। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपनी प्रतिक्रियाओं में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो इन द सेंस बाटी चोखा और भोला दादा का अंदाज, इनका ठिया पसंद आया, क्योंकि देखिए ये मेरी पर्सनल अपील है। ये बाबूजी दुर्घटनावश भोला से गोला तक पहुंचे और इतनी शिद्दत के साथ ये काम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपनी प्रतिक्रियाओं में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय रहेगा। ये इनका प्यार और बड़प्पन ही है। हम इनसे कह रहे हैं पैसे के लिए, इनकी सेवा के लिए, तो ये साफ मना कर रहे हैं। अरे नहीं, और ले लो चाचा, ऐसा मत करिए। पैसा आपसे हमें अच्छा नहीं लग रहा।